बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स 2026 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। पहले दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उन्हें वो क्वेश्चंस देख लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। तो जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो 3 है उसका जो पहला पार्ट है वो है जी। पहले कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट z डबल कॉन्जुगेट, ये जो डबल लिखा हुआ है ये डबल कॉन्जुगेट है। जो पीछे हमने क्वेश्चन 2 आप लोगों ने अगर नहीं किया तो वो लाजमी देखे, वरना ये समझ नहीं आएगा। कॉन्जुगेट क्या होता था कि z अगर x प्लस वाई आयोटा है तो कॉन्जुगेट जो इसका होता था हम बार लगा देते होते थे, और जब बार रिमूव करते थे तो हम x माइनस वाई आयोटा, मतलब जो आयोटा के साथ वाला है उसको हम माइनस में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसका डबल कॉन्जुगेट है, तो डबल कॉन्जुगेट का मतलब क्या, एक दफा कॉन्जुगेट फिर दोबारा अगेन कॉन्जुगेट। यह सॉल्व करते हैं। जो z है आपके पास वो दिया हुआ 5 - 2 आयोटा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करना है, इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि z तो z रहेगा। अब हम z का लेते हैं कॉन्जुगेट, सिंगल कॉन्जुगेट लेते हैं, 5 - 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जब इसका बार खत्म करेंगे तो क्या करते हैं हम, या आयोटा के जो साथ वाला इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा, और साथ में बार खत्म हो जाएगा, इधर से इधर रहेगा। अब दोबारा अगेन लेते हैं हम इसका कॉन्जुगेट, 5 + 2 आयोटा का अगेन अब कॉन्जुगेट लिया हमने, क्योंकि डबल बार लगाया यहाँ पे, अब पहले ऑलरेडी लगा हुआ था। अब क्या होगा, जब राइट साइड से अब इधर से बार खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 2 आयोटा। तो अब देखें, जी डबल बार का आंसर और जी का आंसर इक्वल ही आ गए। जी डबल बार, इसका आंसर 5 - 2 आयोटा, और जी का आंसर दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, हेंस जी डबल बार इज इक्वल टू जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, तो उन पर बात कर रहा है। अब ये मॉडुलस की आ गई, तो मॉडुलस का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या था मॉडुलस की डेफिनेशन, अगर जी आपके पास x प्लस वाई आयोटा हो तो इसका मॉडुलस क्या होता था, हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ऑलरेडी किया है। ये होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल का स्केयर करना होता है आप लोगों ने। तो जी अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं हम। आपके पास क्या है, जी पहले लिखते हैं। जी आपके पास क्या है, 5 - 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, चलें लेफ्ट हैंड साइड हम लिख के कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड है वो है आपके पास जी बार, जी मॉडुलस है। ठीक है, जी का मॉडुलस। तो अब इसका मॉडुलस लेते हैं हम, क्या होगा, 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना, -2 का स्केयर। क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5 का स्केयर 25 प्लस 4 हो जाएगा 2 का स्केयर, तो ये हो जाएगा स्केयर रूट 29। लेफ्ट हैंड साइड इसकी 29 स्केयर रूट। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। अब राइट हैंड साइड क्या है, अब वो अकेला जी का नहीं है, अब यहां पे वो जी का बार की बात कर रहा है। तो मतलब क्या, पहले हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं इस मॉडुलस के अंदर, यूं लिखी भी जा सकती है, 5 - 2 आयोटा। अब इसका बार है, अब इसका उसने कहा है, तो पहले हम बार रिमूव करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लें तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस लेते हैं। जब इसका मॉडुलस लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, सेम वही वही चीज आएगी, 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर। तो आप लोगों को पता है 5 का स्केयर क्या, 25 प्लस 4। राइट हैंड साइड जो आ गई आपके पास वो भी 29 आ गई। राइट हैंड साइड क्या आ गई, स्केयर रूट 29। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है आपकी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई।
तो लिख देते हैं हम हैंस, नीचे लिख देना है हैंस जी मॉडुलस इज इक्वल टू जी बार का मॉडुलस। ठीक है, ये क्वेश्चन और रिपीट कर देना। अब थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं जरा हम। थर्ड वाले पार्ट में देखिए, सबसे पहले जी को लिखते हैं। जी क्या, 5 - 2 आयोटा। वो कहता है कि जी बार लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जी बार। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं जरा हम, 5 - 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस कहता है ले, तो ले लेते हैं जी, बहुत आसान है, अभी लिया हमने। 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई वो आपके पास आ गई 25 + 4, तो जो लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई वो आई 29, स्क्वायर रूट 29। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लेंगे तो फिर भी वही आंसर आना है। ले लेते हैं राइट हैंड साइड, माइनस जी है। अब क्या, पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है अंदर, माइनस इंटू 5 - 2 आयोटा। जी की वैल्यू हमने पुट की है 5 - 2 आयोटा। अब पहले माइनस के साथ जी मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो ये हो जाएगा -5 + 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, 25 + 4, 25 + 4, तो ये भी स्क्वायर रूट 29 आ गया आपके पास। हैंस क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है, तो हम लिख देंगे जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस। आगे हम जी, तो आप पार्ट 4 को देख लेते हैं हम। अब पार्ट 4 में वो क्या कहता है, जी जी बार इज इक्वल टू जी मॉड का होल स्क्वायर। इसका मतलब है सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, तो ले लें लेफ्ट हैंड साइड, जी जी मॉड। अब इसमें क्या करना है, ये जी मॉड पहले लेना पड़ेगा हमें, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी के साथ। पहले वैल्यूज लिखते हैं जरा। जी की वैल्यू क्या है, 5 - 2 आयोटा, और इस साइड पे 5 - 2 आयोटा का बार है, कंजुगेट है। ठीक है, अब 5 - 2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। ठीक है, क्योंकि ऊपर बात और बार को जब खत्म किया तो हमने इधर प्लस लगा दिया। ठीक है, कंजुगेट इसी को कहते हैं, अभी कर चुके हैं हम। अब ये देखें, ये 5 - 2 आयोटा, ये 5 + 2 आयोटा है, ये तो वही चीज बन गई, a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है ना, a + b a - b इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो वही चीज बन गई है। तो अब a क्या है आपके पास 5 है, b क्या 2 आयोटा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर कर दें हम। 5 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर, 25 - 4 आयोटा का स्क्वायर क्या है, -1, 25 माइनस माइनस +4, 29 आ गया जी, 29। अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी। अब इसी तरह हम यहाँ पे राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं हम, राइट हैंड साइड क्या है हमारी, जी मॉड का स्क्वायर, जी मॉड का स्क्वायर, तो ले लेते हैं जी जी मॉड का स्क्वायर। सबसे पहले देखें जी मॉड क्या है, जी की वैल्यू क्या है 5 - 2 आयोटा। अब इसका ऊपर स्क्वायर है, तो हमें पता है मॉड कैसे निकालते हैं, जो अभी हम निकालते रहे कि 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या स्क्वायर है, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इसी वजह से हमने स्क्वायर लगाया। मॉड तो इतना ही था,
अगर हम ये स्केयर ना लगाते तो मॉड तो था स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर, ठीक है, ये आपके पास मॉड था, लेकिन हमें क्योंकि ऊपर स्केयर लगा हुआ था इसी वजह से स्केयर लगाना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्केयर रूट 25 प्लस 4 माइनस 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ऊपर ये अब स्केयर रूट 29 ऊपर स्केयर है तो ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 29 आ जाएगी। लेफ्ट भी 29 है और राइट भी 29 है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। हैंस क्या हो जाएगा, जी बार इज इक्वल टू जी मॉड का स्केयर। तो ये चीज ही हमने वेरीफाई कर दी। ये बच्चे साथ साथ नोट करते रहा करें, और कुछ चीज समझ ना आए तो वो मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो मुझे आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं पूछने के लिए, और इसके अलावा आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, कमेंट के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब आगे वाला शुरू करते हैं जरा क्वेश्चन। जी बार इज इक्वल टू माइनस जी बार, जी का मॉड इज इक्वल टू माइनस जी बार का मॉड, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, z की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका वो मॉड कहता है, मॉड लो जी, ले लेते हैं जी। मॉड हमें पता है स्केयर रूल लगा के 5 का स्केयर रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी वाले x का स्केयर प्लस y का स्केयर, तो ये हमें पता है कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 इज इक्वल टू स्केयर रूट 29 हो जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, माइनस जी बार, अब बार माइनस है, अंदर क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, जी बार की वैल्यू हमने पुट की है, ये जी बार 5 माइनस 2 आयोटा, ऊपर बार भी लगा हुआ है, और फिर मॉड है। तो क्या होगा, माइनस को ऐसे ही रखेंगे, अब ये मॉड को बार को खत्म करेंगे कंजुगेट, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, और फिर मॉड है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, माइनस 5 माइनस 2 आयोटा, अब इसका मॉड लें, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, माइनस 5 का स्केयर प्लस माइनस 2 का स्केयर। तो जी स्टूडेंट्स, आपने अब देखें जरा 25 प्लस 4 आ जाएगा ये भी, तो ये भी 29 आ गया, स्केयर रूट 29, क्योंकि माइनस 5 का स्केयर प्लस 25 और माइनस 2 का स्केयर प्लस 4, ये भी स्केयर 29 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई है। सो लिख देंगे हम कि z मॉड इज इक्वल टू माइनस जी बार का मॉड। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आई है तो आप बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।